टेलीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आपको इस चैनल में आपके मन पसंदीदा टीवी सीरियल्स के अपडेट्स की जानकारी मिलती है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। और आज के इस सीरियल के अपडेट्स के बारे में आपको बताएंगी मिश्रो जी। तो चलिए मिश्रो जी से सुनते हैं। ओजस ने सीएम सुलोचना पर बंदूक तान दी। वह बंदूक चलाता है, लेकिन वह जाम हो गई थी। सीएम सुलोचना चौंक जाती हैं और उनके इरादों पर सवाल उठाती हैं। ओजस एक कहानी गढ़ता है कि वह नकली बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वे इसका इस्तेमाल कर रहे आतंकवादियों से बच सकें। सीएम सुलोचना ने उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। ओजस निराश महसूस करता है। वह एक तरफ जाता है और अपने आदमियों को बुलाता है। वह अपने आदमी से कहता है कि उसकी बंदूक जाम हो गई है और उन्हें जल्दी आने के लिए कहता है। वह मुड़ता है और अपने सामने सीएम सुलोचना को देखता है। वह पूछती है कि क्या उसका फोन काम कर रहा है, उसने क्यों कहा कि उसकी बंदूक जाम है। सीएम ओझा से पूछती है कि उसका व्यवहार अजीब क्यों है। वह पूछता है कि क्या मैं आपसे मीटिंग टोन में बात करूं और एजेंडे पर चर्चा करूं। ओजस लक्ष्मी पर चिल्लाता है और पूछता है कि वह क्यों आई। सीएम सुलोचना उसे नियंत्रित करती है और कहती है कि लक्ष्मी उनकी मदद करने आई है। लक्ष्मी ओजस को बंदूक के साथ देखती है। वह सीएम को बताती है कि वह उससे अकेले में बात करना चाहती है। आतंकवादी वहां आते हैं और सीएम, ओजस, लक्ष्मी को घेर लेते हैं। लक्ष्मी ओजस को आतंकवादियों पर धकेलती है और सीएम के साथ वहां से भाग जाती है। लक्ष्मी सीएम को कमरे में ले जाती है और उसे बंद कर देती है। सीएम ओजस के लिए चिंतित महसूस करती है और लक्ष्मी से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लक्ष्मी सुलोचना से कहती है कि ओजस उसे मारना चाहता है। सुलोचना को लक्ष्मण की बातों पर यकीन नहीं होता। ओजस ऐसा दिखावा करता है जैसे वह खतरे में है और मदद के लिए चिल्लाता है। वह सुलोचना से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। सुलोचना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लक्ष्मी उसे रोक देती है और आईने के जरिए ओजस को आतंकवादियों के साथ मिलकर काम करते हुए दिखाती है। सुलोचना टूट जाती है। आतंकवादी देखते हैं कि पुलिस बचाव अभियान शुरू कर रही है। आतंकवादियों में से एक बंधकों को बाहर निकालता है और पुलिस को बचाव अभियान रोकने की चेतावनी देता है। ओजस अपने आदमियों से दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। आतंकवादी दरवाजा तोड़ते हैं। लक्ष्मी सुलोचना के साथ कमरे से भाग जाती है। ओजस सुलोचना को रुकने के लिए कहता है। सुलोचना पूछती है कि उसने उसे मारने के बारे में कैसे सोचा। ओजस उस पर गोली चलाता है। लक्ष्मी सुलोचना को बचाती है और वे वहां से भाग जाते हैं। ओजस कहता है कि सीएम को पता चला कि वह भौतिक मन है। वह अपने आदमियों से सीएम और लक्ष्मी को मारने के लिए कहता है। कमरे में आयुष, दादी, रोहन और शालू एक दूसरे से बात करते हैं। आतंकवादी वहां आता है और उनसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। रोहन आतंकवादी को जाने के लिए कहता है। पारो वहां आती है और आतंकवादी का ध्यान भटकाती है। आयुष कहता है कि वह पारो की जांच करेगा और परी की मदद करने के लिए बाहर चला जाता है। शालू भी आयुष के पीछे जाती है और दादी, अनुष्का और रोहन को कमरे के अंदर बंद कर देती है। नीलम आयुष को देखती है और आयुष से पूछती है कि क्या उसने पारो को देखा है। आतंकवादी पारो को वहां ले आता है। आयुष, नीलम आतंकवादी से पारो को छोड़ने के लिए कहते हैं। आतंकवादी कहते हैं कि पारो सीएम को मारने का उनका तरीका है। ऋषि वहां आता है और आतंकवादी की पिटाई करता है। कुछ और नकाबपोश लोग वहां आते हैं। आयुष, नीलम, शालू और ऋषि उन लोगों की पिटाई करते हैं। ओजस अपने आदमियों से पारो को उसके परिवार की जानकारी के बिना लाने के लिए कहता है। ओजस और उसके आदमी पारो को लेकर वहां से भाग जाते हैं। मलिष्का सीसीटीवी से सब कुछ देखती है और खुश हो जाती है और कहती है कि अब मैं जीतूंगी। ऋषि और अन्य लोग देखते हैं कि पारो गायब है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही अपकमिंग ट्विस्ट्स और लेटेस्ट एपिसोड और अपडेट्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई होप रोज जी ने आपको अच्छे से इस एपिसोड के बारे में बताया होगा, तो कमेंट में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर लिखें। थैंक यू।